आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। पहले एक अपील। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले सभी चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 सरल और आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले 6-7 वर्ष में एनडीए सरकार लोगों को ये विश्वास दिलाने में सफल रही है कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण संभव है। ये संयुक्त सम्मेलन गुजरात के केवडिया में हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को ये भरोसा भी हो गया है कि सरकार किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ेगी नहीं, भले ही वो कितना भी ताकतवर क्यों न हो। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीबीआई और अन्य भ्रष्टाचार निरोधक संस्थानों का आह्वान किया है कि वे नए भारत के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करें। प्रधानमंत्री ने आज उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 99 करोड़ 12 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। देश में कल कोरोना संक्रमण के 14,623 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं 19,400 लोग संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं। इधर प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 10 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 12 मरीज संक्रमण मुक्त होकर अपने घर पहुंचे हैं। नए मरीजों में भोपाल और शहडोल के 3-3, होशंगाबाद के 2 तथा जबलपुर और राजगढ़ के 1-1 व्यक्ति शामिल हैं। अब राज्य में सक्रिय प्रकरणों की संख्या 79 रह गई है। वहीं प्रदेश में कल 1 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक वैक्सीन के 6 करोड़ 67 लाख 81 हजार से ज्यादा डोज लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल सिंगरौली स्थित नॉर्दर्न कोल्डफील्ड्स लिमिटेड एनसीएल का दौरा किया। उन्होंने एनसीएल प्रबंधन के साथ कोयला उत्पादन और प्रेषण पर एक विस्तृत समीक्षा बैठक की और देश के बिजली संयंत्रों को निर्बाध कोयला आपूर्ति के लिए एनसीएल द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी की। केंद्रीय मंत्री ने निगाही परियोजना में मेक इन इंडिया के तहत तैयार 190 टन के स्वदेशी इलेक्ट्रिक डंपरों को हरी झंडी भी दिखाई। आज जैन संत आचार्य विद्यासागर का 75वां जन्मदिन है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर के तिलवारा घाट में प्रदेश की उत्कृष्ट गौशालाओं और जीवदया के क्षेत्र में कार्य करने वाले समाज सेवियों को आचार्य श्री विद्यासागर जीवदया गौसेवा सम्मान से सम्मानित करेंगे। जनजातीय लोक कला और बोली विकास अकादमी द्वारा जनजातीय संग्रहालय भोपाल में आज से 24 अक्टूबर तक कठपुतली कला की विविध शैलियों पर पुतुल समारोह आयोजित किया जा रहा है। समारोह में प्रतिदिन शाम 6:30 बजे से प्रस्तुतियां होंगी। समारोह में प्रवेश निःशुल्क है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। महाकाव्य रामायण के रचयिता आदिकवि महर्षि वाल्मीकि की आज जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महाकाव्य रामायण विश्व को पितृभक्ति, भ्रातृप्रेम और सत्यपरायणता की शिक्षा देते हुए हमेशा ही मर्यादा का पाठ पढ़ाता रहेगा। मुरैना में कल एक जंगली जानवर के हमले में 2 दुधारू पशुओं सहित 11 ग्रामीण घायल हो गए। सतना जिले में दीनदयाल शोध संस्थान और चित्रकूट क्षेत्र की जनता के सहयोग से 3 दिवसीय शरदोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बैतूल के ग्राम करज गांव में ग्रामीणों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिससे 5 ग्रामीण घायल हो गए। गुना कलेक्टर ने कोरोना के दौरान माता पिता को खो चुके बच्चों की मदद के लिए स्वयंसेवी और सामाजिक संगठनों और आम लोगों से सहयोग की अपील की है। और खंडवा लोकसभा उपनिर्वाचन के लिए पीठासीन और मतदान अधिकारियों को द्वितीय चरण का प्रशिक्षण दिया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।